हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पास्कल्स लॉ को देखने वाले हैं कि एक्चुअली में ये पास्कल्स लॉ है क्या। तो इसे भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे, है ना, इस पास्कल्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे डिफाइन करूं तो अ प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट, है ना, अ प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट in a confined incompressible fluid is transmitted throughout the fluid, है ना, throughout the fluids, same changes occur everywhere, है ना, same changes occurs एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सपोज दैट कि कोई एक कंटेनर है ना, उस कंटेनर में कोई भी एक फ्लूइड से भरा हुआ है, और मैं ये बता चुका हूँ कि एक्चुअली में किसी भी पॉइंट पर इन जनरल प्रेशर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, है ना, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ। तो जैसे जैसे हम लोग डेप्थ पे जाते हैं प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होता है, ये तो बात तो सबको पता है। अगर मैं इन जनरल अगर इसमें 3 पॉइंट मार्क करूँ, सपोज दैट पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पर, और ये रहा पॉइंट बी, और ये रहा पॉइंट सी। अगर पॉइंट ए पे सपोज दैट कि 10 पास्कल का प्रेशर है ऑलरेडी, ठीक है, बी पॉइंट पर 20 पास्कल का प्रेशर है, और सी पॉइंट पर 30 पास्कल का प्रेशर है। अगर कोई एक्सटर्नली किसी भी पॉइंट पर इन जनरल अगर कोई प्रेशर में अगर कोई भी चेंजेस लाता है, जैसे सपोज दैट कि कोई एक्सटर्नली 5 पास्कल का प्रेशर चेंज कर रहा है इस कंटेनर में, है ना, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर, तो उसके वजह से जो है ना इन जनरल सभी पॉइंट पर जो है उतना चेंजेस देखने को मिलेगा। इट मीन्स 10 पास्कल से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 पास्कल, यहाँ पर भी इंक्रीज हो जाएगा, 15 पास्कल बन जाएगा, यहाँ पर भी 5 पास्कल इंक्रीज हो जाएगा, इस पॉइंट पर भी 5 पास्कल इंक्रीज हो जाएगा, और ये 35 पास्कल बन जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है, अ प्रेशर चेंज एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर कोई प्रेशर चेंजेस किया जाएगा इन अ कॉन्फाइंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। फ्लूइड कैसा होना चाहिए, इनकॉम्प्रेसिबल। और इनकॉम्प्रेसिबल क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। एक्चुअली में लिक्विड का जो है ना डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, वो कंप्रेस होना ही नहीं चाहिए। क्लियर, इसका मतलब ये होता है इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द फ्लूइड्स। तो वो जो प्रेशर में जो चेंजेस हुआ है ना वो ट्रांसमिट हो जाएगा पूरा फ्लूइड्स में। ठीक है, सेम चेंजेस अकर एवरीवेयर, उतना ही चेंजेस जो है हर जगह देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी हर एक पॉइंट पे जो है उतना चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये तो आप लोगों को पास्कल्स लॉ का समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअली में क्या है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको और भी बेहतरीन वे से समझने वाले हैं ना कि एक्चुअली में पास्कल्स लॉ है क्या। लेकिन यार आप लोग को ये कंफ्यूजन तो आता होगा कि एक्चुअली में जैसे ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा है सुनने में, है ना। जैसे सपोज दैट कि एक कमरा है, एक कमरा में जो है 3 इंसान है, अपना एक मान लीजिए कालू है और एक लालू है ना। चलिए 2 इंसान मान के चल रहा हूँ, है ना, कालू और लालू। अगर कालू के पास मान लीजिए ऑलरेडी 10 रुपये है और लालू के पास ऑलरेडी 20 रुपये है, अगर कोई बाहर से अगर कोई 20 रुपये देता है ना, तो ऐसा थोड़ी कि इसके पास 30 हो जाएगा और इसके पास 40 हो जाएगा, इसमें भी 20 बढ़ जाएगा और इसमें भी 20 बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो ये बात तो हजम नहीं हो रहा है एक्चुअली में। यहाँ पर कैसे हो रहा है, हर एक पॉइंट पर जो है चेंज हो जा रहा है उतना ही का, जबकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि ये जो 20 रुपये एक्सटर्नली बिल है वो 10-10 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये 20-20 सबको कैसे मिल सकता है इस तरह से। चलिए ये डाउट तो बहुत ही बढ़िया डाउट है, तो मैं इस डाउट को एकदम बहुत ही क्रिस्टल वे में एकदम क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलिए समझिए इस बात को। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैं अगर बताऊँ कि मेरे पास एक ब्लॉक है सपोज, है ना, एक ब्लॉक है सपोज दैट कि 10 किलो का, और एक ब्लॉक है सपोज दैट ऊपर है आपका 5 किलो का ब्लॉक। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस 10, ये जो सरफेस है, ये पहला वाला सरफेस, इस पे कितना लोड आ रहा होगा, आप लोग बोलेगे 10 + 5 15, इट मीन्स 15 जी, है ना। अगर जी का वैल्यू अगर मैं अभी 10 लेकर के चल रहा हूँ तो 150 न्यूटन का लोड जो है इस सरफेस पे है। अगर मैं बात करूँ इस सरफेस पे कितना है बताइए, इस सरफेस पे
तो आप लोग इस सरफेस पे बोलेगा 5G मतलब 5 × 10 50 न्यूटन का लोड है। लेकिन अगर कल के दिन 2 kg का लोड और ऊपर में आ गया तो इस 2 kg के वजह से जो है ना वो सबको मुआवजा भुगतना पड़ेगा उतना का, इसको भी उतना ही। देखिए इस पे कितना आ जाएगा बताइए, अब इस सरफेस पे कितना आ जाएगा, ये वाला सरफेस पे। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 5 + 2 7 kg, इट मीन 70 न्यूटन। इट मीन्स क्या समझ में आ रहा है कि ये 20 न्यूटन का लोड बढ़ चुका है। ठीक है, ये 20 न्यूटन कहाँ से आया है, ये 2 kg का जो एक्स्ट्रा डाला गया है ना, ये 20 न्यूटन है अपना। बताइए इस सरफेस पे कितना आ जाएगा, 10 + 5 15 और 2 17, इट मीन्स 17G मतलब 170 न्यूटन का लोड सहना पड़ेगा। इट मीन्स 20 न्यूटन का देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो गया है। तो ये फंडा होता है यहाँ पर। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर फोर्स था और यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, क्लियर, ये बात आप लोग को बहुत ही क्रिस्टल वे में समझ में आ चुका होगा कि जब भी एक लोड के ऊपर एक लोड बहुत सारा रखा हुआ है तो एक्सटर्नली अगर कोई लोड अगर एक्स्ट्रा दे दिया जाए ना ऊपर से, तो उसके वजह से जो है ना हर एक को भुगतना पड़ेगा, हर एक पे लोड जो है उतना का इंक्रीज हो जाएगा हर एक पॉइंट पर। क्लियर ये बात। तो उसी तरह से अगर कोई भी फ्लूइड है मेरे पास, फ्लूइड पे अगर किसी भी पॉइंट पर अगर मान लीजिए कोई भी प्रेशर होगा, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई प्रेशर में चेंजेस किया जा रहा है, ठीक है, इन अ कॉन्फाइंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, तो वो जो है ना वो प्रेशर में जो चेंजेस आया वो चेंजेस हर पॉइंट में देखने को मिलेगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, सब जगह से जो है चेंज हो जाएगा एवरीवेयर। क्लियर है ये बात। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पास्कल्स लॉ बहुत ही अच्छे वे में समझ में आ चुका होगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए आप लोग इसे नोट करें, है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, पास्कल्स लॉ का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, है ना। उसका प्रूफ तो हम लोग उसका नेक्स्ट लेक्चर में एकदम बढ़िया वे में लेने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर ले, उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ठीक है, मेन प्रूफ तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, है ना। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, तो इसमें हम लोग हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू हम लोग समझने वाले हैं, है ना। और हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है ना, ये हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो इसके लिए मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो चलिए एक सिस्टम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज दैट कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है इस तरह से। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, A1 और A2 मान के चलूँगा इसको। ठीक, चलिए ये अपना एक सिस्टम है। चलिए देखिए, अगर मैं इसे एक सिस्टम माना हूँ, ठीक है, एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए A1 है और यहाँ से कोई एक फोर्स लगाया जाएगा F1 फोर्स। ठीक है, और यहाँ जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना, मान के चल रहा हूँ P1 प्रेशर एग्जर्ट होगा, और यहाँ से पूरा फ्लूइड भरा हुआ है ना, पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। मान लीजिए इसका जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड सपोज दैट कि यहाँ पूरा एकदम भरा हुआ है और ये यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है, फ्लूइड जो है पहले जनरली यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है और इसका एरिया जो है कितना है A2, और इसके वजह से क्या हो रहा है, देखिए पहला फ्लूइड जो है ना यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है, पूरा यहाँ से भरा हुआ था। ठीक है, अब मान लीजिए सही जैसे ही फोर्स लगाया गया और ये जो फ्लूइड है ना वो एक्चुअली में इनकॉम्प्रेसिबल है। इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब आप लोग समझ सकते हो कि जिसका डेंसिटी चेंज ना हो, है ना, वो प्रेस ना हो पाए। जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, कुछ इस तरह से कोई एक सिस्टम बना के चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें कोई भी चीज़ से भरा हुआ है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आप लोगों को ढक्कन लगाना है, ढक्कन, है ना, मान लीजिए थोड़ा सा ना बाहर निकला हुआ था, आप लोग क्या किए ना कि इसको प्रेस करके किसी तरह अंदर कर दिए और यहाँ पर ढक्कन लगा दिए, लेकिन जैसे ही प्रेस किया ना उतना ही पोर्शन जो है इधर बाहर निकल गया, है ना, बाहर निकल गया। अब आप लोगों को बोलूँगी फिर इसमें से ढक्कन लगाइए, तो जैसे ही आप लोग इसको प्रेस करके ढक्कन लगाने की कोशिश किए तो ये ढक्कन खुल गया और फिर ये बाहर आ गया उतना पोर्शन। इसका मतलब ये जो है ना प्रेस हो ही नहीं सकता है, ये कॉटन वगैरह नहीं है जो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब समझ जाइए कि उसका डेंसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए पार्टिकल जैसे रिजिड बॉडी में जनरली होता है ना, ये एक्चुअली में कॉम्प्रेस होता ही नहीं है ना। अगर इसको बोलूँ तो एक तरह से फ्लूइड को अगर हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल मान के चल रहा हूँ तो एक वर्ड में बोला जाए तो ऐसा कुछ सिस्टम आप लोग समझ सकते हो कि वो एडजस्ट नहीं होने वाला है ना, प्रेस नहीं हो सकता है। क्लियर है ये बात। एक वर्ड में बोलूँ तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जिसका डेंसिटी चेंज ना हो पाए प्रेस करने पर। क्लियर है ये बात। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर F1 फोर्स लगाया ना तो ये जो पिस्टन है वो मान लीजिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, है ना, यहाँ D1 डिस्टेंस जो है ट्रेवल कर चुका है फ्लूइड D1। अब बताइए जितना वॉल्यूम का लिक्विड इधर डिस्प्लेस हुआ है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड इधर राइज कर जाएगा। क्लियर है। लेकिन हाँ यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा होगा क्या कि आपको शिफ्टिंग जो है थोड़ा कम नजर आएगा। मतलब D2 डिस्टेंस जो है ना आपको ट्रैवल करता हुआ बहुत कम नजर आएगा। इसको भी आप लोग ऐसे समझ सकते हो, मेरे पास एक बहुत पतला ट्यूब है ना, बहुत पतला ट्यूब, और एक मेरे पास बहुत चौड़ा ट्यूब है। अगर मैं सेम नल से अगर मान लीजिए
पानी भरता हूँ इस पर, ठीक है, तो आप लोग को इसका लेवल जो है बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत कम है और इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। लेकिन इसमें जो है अगर मान लीजिए 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व किया तो पता चला ये 10 मीटर तक राइज कर गया है, और इसमें अगर 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया हूँ तो सपोज दैट कि 1 मीटर तक ट्रैवल किया है ना, 1 मीटर तक ये फ्लूइड जो है राइज किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लूइड का अमाउंट अलग अलग है, इसमें भी अगर मान लीजिए 100 लीटर है तो इसमें भी 100 लीटर होगा, बस शर्त है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने की वजह से आपको इसका लेवल जो है कम नज़र आता है। जैसे मग में अगर आप लोग पानी भरते हो तो देखना जल्दी फिल हो जाएगा, लेकिन बड़ा बकेट में जल्दी फिल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मग में ज़्यादा पानी है और बकेट में कम पानी है, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। अगर मैं बात करूं जितना वर्क इस पिस्टन को दबाने पे कर रहा हूं, है ना, वर्क ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क बाय द सिस्टम। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करूँ यहाँ पर, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि हम लोग यहाँ पर एक फोर्स दे रहे हैं जिसकी वजह से पिस्टन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, तो उतना ही फ्लूइड जो है अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ राइज हो जाएगा। तो सपोज यहाँ पर एक F2 फोर्स जनरेट हो रहा है और इसका प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, P2 प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। क्लियर है बात? तो जरा बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत क्या होगा, जितना वर्क डन हम लोग इस सिस्टम पे किए उतना ही वर्क डन जो है ये खुद ब खुद पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, है ना, ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जरा बताइए वर्क डन ऑन दी सिस्टम क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है F1 और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया पिस्टन का D1 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा F1 D1। हालांकि कॉस थीटा यहाँ 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए पिस्टन जो खुद ब खुद वर्क कर रहा है ना बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो वर्क हो रहा है वो भी फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, फ्लूइड का ऊपर की तरफ होगा, यानी सेम डायरेक्शन में। यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। F1 D1 अगर कॉस लिखूँ तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है बात? और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम भी कितना हो जाएगा, F2 D2, ठीक है, F2 D2 cos 0 डिग्री। क्लियर है? cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ आ जाएगा F1 D1 इक्वल्स टू F2 D2। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा चीज, जितना वॉल्यूम का फ्लूइड इधर डाउनवर्ड आया है ना, शिफ्ट हुआ है, उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड ऊपर गया होगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, आप लोग जानते हो, है ना। बेस एरिया क्या, अगर मैं सिलेंडर का फॉर्मूला बताऊं तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच अगर बात करूं तो ये इसका रेडियस आर है, तो ये पाई आर स्क्वायर अपना कौन है, ये बेस एरिया है, और इसका हाइट एच हाइट तक था, तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या बन गया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बताइए इसका बेस एरिया A1 है और कितना हाइट तक डिस्प्लेस हुआ है, D1, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, सेम होगा। जितना वॉल्यूम इधर लेवल डाउन गया है उतना ही वॉल्यूम का फ्लूइड उधर अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुका होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताइए, बेस एरिया इंटू हाइट, तो A1 D1 इक्वल्स टू A2 D2, है ना, A1 D1 इक्वल्स टू A2 D2। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर 1 और 2 को डिवाइड दे दूँ, है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा बताइए, F1 D1 बाई A1 D1 इक्वल्स टू इधर F2 D2 बाई A2 D2, है ना, F2 D2 बाई A2 D2। D2 से D2 गया, D1 से D1 गया, तो क्या आ गया बताइए, F1 बाई A1। इधर क्या आ जाएगा, F2 बाई A2। बताइए फोर्स बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर होता है। तो यहाँ ये देखिए पहला वाला क्या है, F1 और A1, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर 1, ठीक है, इज इक्वल टू F2 बाई A2 क्या हो जाएगा, प्रेशर 2। तो देखिए जितना प्रेशर यहाँ पर चेंजेस हुआ है उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पर आ चुका है, मतलब ये फिक्स्ड है। पास्कल्स लॉ यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा कि एक्चुअली में किसी भी पॉइंट पर इन जनरल अगर कोई भी प्रेशर चेंज होता है तो वो समझ जाइए कि ट्रांसमिट हो जाता है हर एक पॉइंट पर। हम लोग तो इस एंड पर प्रेशर दिए थे P1, लेकिन देखिए इस एंड पर भी P2 का वैल्यू जो आया है वो क्या आ गया, इसके इक्वल आ गया है। तो यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे, ठीक है। तो गाइज इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आने वाला है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि नोट कर चुके होंगे, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट, या फिर इसे हाइड्रोलिक मशीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो मर्जी वो बोल लीजिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक मशीन। चलिए इसे भी बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे फिर से वैसा ही सिस्टम बनाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बना लेते हैं वैसे ही सिस्टम, है ना, फटाक से। चलिए देखते हैं।
तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, तो ये पास्कल्स लॉ पे ही बेस्ड होता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि इसका एरिया A1 है ना, A1 एरिया जो 0.1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो इसका एरिया मान लीजिए A2 जो कि 2 मीटर स्क्वायर है ना, 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ना एक कालू नाम का इंसान खड़ा हो चुका है ना, कौन है अपना कालू, जो कि कितना का है 40 kg के बराबर है ना, 40 kg। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये कालू जितना फोर्स एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, उसके फोर्स के वजह से जो प्रेशर में वेरिएशन आएगा, जो प्रेशर होगा वो प्रेशर इस पॉइंट पर भी ट्रांसमिट हो जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से यहाँ पर जो है इस पिस्टन पे कितना फोर्स एग्जर्ट होने वाला है वो मैं देखना चाहता हूँ। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कालू का वजन 40 kg है, तो बताइए कितना फोर्स लगा रहा होगा। अगर मैं बोलूँ इस पर फोर्स F1 है तो कितना हो जाएगा 40G, ठीक है। इट मीन्स अगर अभी मैं G का वैल्यू 10 लेकर के चल रहा हूँ तो 400 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से F1 का वैल्यू कितना आ गया 400 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ A1 कितना दिया हुआ था इस पिस्टन पर बताइए 0.1 मीटर स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि बताइए यहाँ पर प्रेशर P1 है तो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो आप लोग जानते हो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो F1 बाई A1, F1 कितना है 400 न्यूटन बाई एरिया कितना है 0.1 मीटर स्क्वायर। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10। तो बताइए यहाँ पर जो प्रेशर आया वो कितना आ जाएगा 4000 पास्कल है ना, 4000 पास्कल। तो अभी पास्कल्स लॉ के अनुसार ये जो कालू के वजह से जो फोर्स एफर्ट हो रहा है उसके वजह से जो प्रेशर में चेंजेस आ रहा है वही प्रेशर यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर जो पिस्टन है वो कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कुछ फोर्स होगा F2 फोर्स, और इसका प्रेशर P2 जो होगा वो कितने के बराबर होगा, यही P1 के बराबर होगा 4000 पास्कल के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से अगर P2 का वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा बताइए F2 बाई A2। लेकिन फोर्स कितना होगा वो नहीं पता, हाँ लेकिन प्रेशर कितना होगा, जितना ये कालू प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है यहाँ पर कितना कर रहा था 4000 पास्कल, तो P2 की जगह वही होगा जितना P1 था, तो 4000 इज इक्वल टू F2 नहीं पता, लेकिन हाँ A2 पता है कितना है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जो बताइए डिवाइड में उधर जा करके मल्टीप्लाई में, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा F2 का वैल्यू 80,000 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर इस पिस्टन पे मिलने वाला है। तो देखिए कितना कड़ा चीज़ है ना, कालू लगा रहा था 400 न्यूटन का एफर्ट, लेकिन यहाँ पर जो है ना इस पिस्टन पे कितना का एफर्ट मिल रहा है 80,000, मतलब कलुआ जो है ना अपने से 20 टाइम्स जो है ज़्यादा एफर्ट लगा सकता है यहाँ पर, मतलब अपने से 20 गुना ज़्यादा वजन यहाँ से उठा सकता है। क्लियर? ये बात आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन यार क्या इसको कोई ट्रिक बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग उस ट्रिक को देखते हैं क्या है। तो देखिए ट्रिक ये है ना, ट्रिक क्या है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक यहाँ पर बताता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि अगर मुझे F2 जानना है, क्या जानना है F2, तो हमेशा जितना F1 लगा था F1 है ना, F1 और इन दोनों एरिया का क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है वो, तो रेशियो कितना हो जाएगा A2 बाई A1, ठीक है, इंटू। बताइए सॉल्व करके देखते हैं, चलिए देखते हैं। F2 का वैल्यू कितना आएगा F1 कितना था 400 न्यूटन, तो 400 A2 बाई A1 कितना आएगा, A2 का वैल्यू था 2 और A1 का वैल्यू कितना था 0.1, तो इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए 4 2 जा 8 यानी 8000 न्यूटन। बिल्कुल सही आया है, इतना ही होगा आंसर हमेशा। देखिए 8000 न्यूटन ही आ रहा था, ठीक है। तो अब कभी आप लोग को हाइड्रोलिक लिफ्ट दिया जाए ना तो आप लोग ट्रिक याद रखोगे कि अच्छा यहाँ का फोर्स निकालना है, कौन निकालना है अपना F2 निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा जितना F1 एफर्ट लगा रहा है इनटू, है ना। तो जब भी यहाँ का फोर्स निकालना है F2 तो कितना लिखोगे आप लोग, F1 जितना फोर्स लगाया जा रहा है F1 के थ्रू पहला पिस्टन पे इनटू इन दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो, इट मींस A2 बाई A1, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रिक। तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ सकता है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस बेसिस पर काम करता है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे में पास्कल्स लॉ और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पास्कल्स लॉ और साथ ही साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है पास्कल्स लॉ का मेन प्रूफ देखने वाले हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।